वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उसके 46वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो इस प्रथम अध्याय के अंतर्गत अर्जुन उवाच का अंतिम श्लोक है। मतलब अर्जुन विषाद योग का जो नाम दिया गया है कि अर्जुन को विषाद हुआ, उसमें जो भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपनी बातें कह रहे हैं, वो अंतिम बार अपनी बात कुछ कहेंगे अर्जुन विषाद योग के अंतर्गत में। क्योंकि इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का जो डायलॉग है, जो उनके बीच का कन्वर्सेशन है, वो जारी रहेगा। अर्जुन कुछ पूछेंगे, भगवान कुछ बताएंगे, वो चलता रहेगा पूरे 18वें अध्याय तक। लेकिन जिस अध्याय को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उसके अंतर्गत ये अंतिम बार अर्जुन भगवान से अब कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो इस प्रकार है। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। हे कृष्ण, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब ये अंतिम श्लोक है, तो इसको किस तरह से समराइज कर सकते हैं, मेरी जो समझ है मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, जो महाभारत की लड़ाई है वो अचानक से एक दिन नहीं लड़ी गई। उसके पीछे बहुत सारे घटनाक्रम थे और उन घटनाक्रमों को एकत्रित करके ऐसा निर्णय लिया गया दोनों पक्षों द्वारा कि अब हमको एक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, जिससे यह निर्धारित होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसी समय यह ऐलान कर दिया गया था दोनों सेनाओं को कि जिसको लगता है कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, वो लड़ाई पांडवों के पक्ष से करें, और जिसको लगता है कि धर्म कौरवों के पक्ष से है, वो लड़ाई कौरवों के पक्ष से करें। और ये तो कुरुक्षेत्र में ऐलान हुआ था कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। लेकिन उसके पहले के जो घटनाक्रम घटित हुए थे, जिनमें पांडवों का वनवास और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं बोले या घटनाएं बोले जो घटित हुई थी, वो सारी दुर्घटनाएं और घटनाएं घटित होने के पीछे यही कारण था कि एक दिन महाभारत का युद्ध होना ही होना है। तो जब यह पहले से डिसाइडेड था कि ये महाभारत का युद्ध होगा, तो अर्जुन को तो पता ही था कि वो किससे लड़ाई करने जा रहे हैं। उनको तो पता ही था कि युद्ध में उनके सामने भीष्म पितामह एक महारथी की तरह उनसे युद्ध करेंगे, गुरु द्रोणाचार्य एक महारथी की तरह उनसे युद्ध करेंगे। ये सब चीजें अर्जुन को पता थी, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था। तो जब मैंने आप लोगों से ये प्रश्न पूछा था कि अगर आपका कोई दोस्त है और वो जा रहा है मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, तो उसको क्या पता नहीं रहेगा कि वो मेडिकल में एडमिशन ले जा रहा है तो क्या क्या होगा? बिल्कुल पता रहेगा, क्योंकि वह उसके लिए तैयारी कर रहा है। और जब वो वहाँ पे गेट पर पहुँचकर अब मना कर रहा है कि नहीं, अब मैं यहाँ पे MBBS नहीं करूँगा, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं रहा होगा कि उसको पढ़ाई में क्या पढ़ना है, उसको किस तरह से पढ़ना है, ये सब चीज़ उसको पढ़ना है। लेकिन वो वहाँ पे जाके किन्हीं कारणोंवश उसको मोह लग रहा है, हो सकता है घर का मोह लग रहा हो कि नहीं मैं घर छोड़ के कैसे पढ़ूंगा,
या उसको लग रहा हो कि नहीं मेढक कैसे काटूंगा, मैं तो मेढक नहीं काट सकता हूँ, जो भी कारण रहा हो सकता है उसके लिए वो वहाँ पे पढ़ाई ना करना चाहता हो और आप उसके मित्र हैं जो उसके पास खड़े हैं। वही अवस्था यहाँ पर है कि सब कुछ जानते थे अर्जुन, उनके चारों भाई, उनके जितने भी सगे संबंधी थे, वो सब भी तो मैदान में आके खड़े हैं। और वो इसीलिए खड़े हैं ना क्योंकि अर्जुन लड़ाई करने जा रहे हैं तो उनका साथ देना है, या अर्जुन लड़ाई करने जा रहे हैं तो उनसे लड़ना है। कौरव वाले सोच रहे होंगे कि अर्जुन बहुत बड़ा महारथी है, बहुत सारे दिव्यास्त्रों को रखा हुआ है, तो क्यों ना हम चलें और उसके अगेंस्ट में लड़ें। ये कौरवों के पक्ष से जितने लोग थे वो सोच रहे थे। पांडवों के पक्ष से जो लोग थे ये सोच रहे थे कि अर्जुन लड़ाई करने जा रहे हैं धर्म के लिए, तो हमको भी उनका धर्म रक्षा में साथ देना चाहिए और उनके साथ हमको भी लड़ाई करनी चाहिए। तो मैं जो ये बता रहा हूँ, ये इतनी पृष्ठभूमि में जो आपको बता रहा हूँ, वो केवल इसके लिए बता रहा हूँ कि अर्जुन को ये हमेशा ही क्लियर था। ऐसा नहीं था कि उनको अनसीन क्वेश्चंस पूछ दिए गए एग्जाम में कि हाँ कभी उन्होंने इस चीज़ की तैयारी नहीं की। उनको तो पता था कि उनका सामना कर्ण से होगा, उनका सामना भीष्म पितामह से होगा, उनका सामना गुरु द्रोणाचार्य से होगा। तभी तो वो इतने सारे दिव्यास्त्र जुटा रहे थे, एकत्रित कर रहे थे, उनको सब पता था। तो अचानक से ये हो क्या रहा है उनके साथ रणभूमि में? उनको हो रहा है मोह। वो मोह से ग्रसित हो रहे हैं और मोह से जब आदमी ग्रसित होता है तो वो दोनों तरीके से सोचता है। पहला तरीका ये सोचता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। दूसरे तरीके से ये सोचता है कि मेरे करने से मुझे क्या लाभ और हानि होगा। दोनों चीजों को आदमी इवेल्युएट करता है। तो अर्जुन ये जब दोनों चीजों को इवेल्युएट करते हैं तो पाते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर पाते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो इसका उत्तर उनको मिलता है कि मैं ये एक शासक बनने के लिए कर रहा हूं। तो जब मैं ये शासक बनने के लिए कर रहा हूं तो मैं शासन किसके ऊपर करूंगा जब मैं इतने लोगों को मार दूंगा तो। और केवल मैं ही नहीं मारूंगा, उधर से भी तो जब तीर चलेंगे तो हमारी भी सेना भी तो मरेगी, दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। तो मैं शासन किसके ऊपर करूंगा? एक ऐसे समाज के ऊपर शासन करूंगा कि जिसमें वर्ण संकर पैदा होंगे। तो मेरा शासन करने का फायदा क्या होगा? वो तो समाज अच्छा रहेगा ही नहीं। जब उनको क्यों का उत्तर मिल गया तो लाभ और हानि पर आ जाते हैं। जब लाभ पर आते हैं तो भी उनको यही उत्तर मिलता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं राजा बनूंगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तो हार ही गया। लेकिन अगर जीतूंगा भी तो क्या, किसको मार कर जीतूंगा? तो अपने बंधु बांधवों को मार के जीतूंगा, अपने ताऊ चाचा मामा नाना काका फूफा रिश्तेदार ससुर बेटा पुत्र, ये सब लोग को मार के जीतूंगा। तो मुझे फायदा किस बात का है? देखिए कोई भी आदमी रहता है ना, जब कोई भी कर्म करता है और वो कर्म का अगर दूरगामी परिणाम निकलने वाला होता है तो आदमी उसके बारे में 25 बार सोचता है, बहुत सारी चीजें इधर उधर की बातें सोचता है। तो कौन सी चीजें उसके ऊपर हावी होती हैं वही उसके पथ का निर्धारण करती हैं, वही उसके जीवन दिशा को निर्धारण करती हैं। और आदमी आगे चल के वही अपने जीवन में जब कंक्लूड करता है तो वही बोलता है कि हाँ उस समय मैंने सही निर्णय लिया या तो उस समय मैंने गलत निर्णय लिया। तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं जब भी निर्णय लूं तो मेरा सहायता करिए, मुझे हिम्मत दीजिए और मुझे सही मार्ग दीजिए, ताकि जो मैं निर्णय लूं वो समाज के हित में हो, मेरे हित में हो, सबके हित में हो और मेरा निर्णय गलत न हो। तो यहाँ पे अर्जुन इसीलिए वो भगवान को बार बार ये सब चीजें अपनी बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने उनके भगवान ही खड़े हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को जानते थे और ये भी जानते थे कि वो मेरे मित्र के रूप में यहाँ पे हैं, मेरे सारथी बने हुए हैं। वो सबसे बातचीत बोल सकते थे। वो बोलते थे, अगर वो भगवान को सारथी केवल मानते, बोलते कि नहीं ये तो मेरे चैरिएटर है, तो चले आते अपने बड़े भैया के पास, उनसे जाके ये सारी चीजें बोलते, बड़े भैया इतने लोगों को मार दूंगा तो आप कैसे राजा बनेंगे, ये है वो है फलाना ढिमका। जितना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला वो सारी चीजें तो वो जाके युधिष्ठिर को भी बोल सकते थे, भीम को भी बोल सकते थे कि नहीं 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 मेरा मन ऐसा नहीं कर रहा है, मैं क्यों लड़ाई करूंगा। लेकिन वो बोल किसको रहे हैं? वो बोल भगवान को रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान ही साक्षात मेरे सामने है
जो मेरे सारथी के रूप में बैठे हुए हैं और मेरी सही दिशा में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए अपने मन की सारी व्यथा को, अपने मन के सारे विषाद को भगवान के सामने बता देते हैं और अंततोगत्वा वो सरेंडर करते हैं। 46वें श्लोक में उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि मैं तो निहत्था हो जाऊंगा, अब ये कौरव मुझे मार भी डालेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हे प्रभु मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो इसको जिद बोले, इसको फाइनल मतलब अंतिम निर्णय बोले, फाइनल डिसीजन बोले, या अर्जुन का जो भी बोले, अर्जुन ने अपने गांडीव को उतार दिया है और वो भगवान के सामने निहत्था होकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने अपनी सारी बातों के पीछे जो भी तर्क था, जितना भी तर्क देना था, सभी सही तर्क दिए थे और सभी सामाजिक तर्क थे जिनको भगवान क्या कोई भी मना नहीं कर सकता। तो उनके सामने भगवान है, उनको क्या करना है, अर्जुन के लिए क्या सही है, वही उनको समझाना है, जो भगवान अर्जुन को आगे के श्लोकों में समझाएंगे। द्वितीय श्लोक जब स्टार्ट होगा तो वहां से, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक जब स्टार्ट होगा तो वहां से वो चीज समझाएंगे। तो जब मैं प्रथम अध्याय पढ़ रहा था और जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि हमेशा से याद रखिएगा कि जो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है और गीता में जो संख्याओं का महत्व दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी संख्याएं अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है मेरे नज़रिए से श्रीमद् भगवत गीता का। तो ऐसे ही जो गीता का दूसरा अध्याय है वहाँ का जो दूसरा श्लोक है उसको क्यों दूसरा श्लोक ही बनाया गया, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, क्योंकि कुछ तो संख्या है जिसके पीछे सब चीज़ें चलती हैं। तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, बहुत बचपन में था जब मेरी बड़ी दीदी पढ़ाई करती थी और उन्होंने जब ग्रेजुएशन मतलब जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो उनका एक विषय हुआ करता था दर्शन शास्त्र, जिसको हम लोग फिलॉसफी बोलते थे। तो बहुत धुंधली धुंधली यादें हैं, लेकिन ये याद है कि वो मेरे पिताजी से कुछ न कुछ चीज़ें पढ़ा करती थी। तो पिताजी उनको पढ़ाते भी थे तो उन्होंने मेरे पिताजी ने मेरी दीदी को गीता का भी कुछ उदाहरण दिया था। जो दूसरा अध्याय है उसका नाम ही है सांख्य योग। सांख्य जो शब्द है वो संख्या से आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ और दर्शन शास्त्र तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मेरी दीदी ने पढ़ा है तो उनको पता होगा सांख्य दर्शन क्या होता है। और मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि संख्याएं कभी गलत नहीं होती हैं। जो एक है वो तो एक ही रहेगा, जो दो है वो दो ही रहेगा, तीन है तीन रहेगा, ऐसे ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही संख्याएं हैं और एक शून्य है। ये 10 संख्याएं हैं, इन्हीं 10 संख्याओं से मिलके बाकी सारी संख्याएं बनी होती हैं। तो ये संख्याएं तो सत्य हैं और ऐसी सत्य हैं जिनको सभी लोग विश्वास करते हैं। तो जो सांख्य योग है, हमारी दीदी दर्शन शास्त्र पढ़ी है, उनको हमसे ज़्यादा इसमें पता होगा कि सांख्य जो दर्शन है वो लॉजिकली, जिसको बोलते हैं ना कि कोई लॉजिक देके गलत नहीं बोल सकता है। जैसे एक है तो कोई एक को दो नहीं बोल सकता है, एक एक ही रहेगा। दो है तो कोई दो को 5 नहीं बोल सकता, दो तो दो ही रहेगा। या 2 + 2 4 होता है तो 2 + 2 को कोई 16, 17 नहीं बोलेगा, क्योंकि 2 + 2 4। तो जो संख्याएं हैं वो शाश्वत हैं, सत्य हैं, इसीलिए इस संख्या शब्द से ही सांख्य शब्द बना हुआ है। तो दूसरे अध्याय में ही सांख्य योग का रखना भी ये भगवान की महिमा ही है, लीला ही है। मैं उतना डीपली इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया हूँ, सारी चीज़ें हमको नहीं पता है, तो केवल अपनी अभी तक की जो समझ है उन सब चीज़ों से ही बता सकता हूँ। तो ये बता सकता हूँ कि जो सांख्य दर्शन है, दर्शन की कई सारी शाखाएं हैं, 6 शाखाएं हैं, अलग अलग प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं। जो सांख्य दर्शन है वो संख्याओं पर बेस्ड है और ऐसा है कि सांख्य दर्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लॉजिकली कोई इनकरेक्ट कहे। वो सब चीज़ें संख्याओं से ही निर्भर रहती है, संख्याओं के ऊपर ही उनका गणना होता है। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेटिव मैनर में, जिसको बोलते हैं कि आप गणना करके प्रूफ कर सकते हैं,
हेंस प्रूव्ड की तरह एकदम सत्य है। तो सांख्य योग के अंतर्गत भगवान ने जो भी कहा है वो एज इट इज ट्रूथ है। एज इट इज बोलने का मतलब ये है कि 2 इज इक्वल्स टू 2 जैसा ट्रूथ है, वैसा ही सांख्य दर्शन के अंदर, सांख्य योग के अंदर भगवान ने जो भी कहा है वो सब एज इट इज ही ट्रूथ है, क्योंकि वो संख्याओं के हिसाब से ही वो दर्शन बनाया गया है। तो जितने भी गीता के 18 अध्याय हैं उन पे सब पे किसी न किसी योग का नाम दिया गया है। सांख्य एक अलग तरीके का दर्शन है, योग एक अलग तरीके का दर्शन है, लेकिन यहाँ पे सारे ही अध्यायों को भगवान ने योग का नाम दिया हुआ है। सब मिलकर एक ही जगह आता है कि परमात्मा परमेश्वर एक ही है। सांख्य दर्शन उसको अलग तरीके से बताता है, बाकी दर्शन अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन मैं सांख्य को इतना इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि संख्या से शब्द सांख्य आया है और सब चीजें उतनी ही सत्य हैं जितनी की संख्याएं सत्य हैं। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या जो मेरे श्रोता गणित के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि हाँ, जो गणितीय चीजें होती हैं वो हमेशा ही सत्य होती हैं। तो सांख्य योग जो है वह हमेशा ही सत्य है। जैसे गणित सत्य है, 2 सत्य है, 3 सत्य है, या कोई भी संख्या जैसे सत्य है, वैसे ही सांख्य योग भी एकदम से सत्य है। इसके लिए भगवान को गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान का वाच स्टार्ट हुआ है। 2 और 2 सम सम है, तो इसमें भी भगवान की कोई महिमा ही होगी। इसको बाद में कभी डिकोड किया जाएगा। जैसे मैंने बोला जैसे मुझे ये तो समझ में आ गया कि प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो मैं बहुत आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। वैसे ही अगर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोक से ही भगवान वाच क्यों है, तो वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो यहाँ तक जो 46वें श्लोक में मैंने बोला, अर्जुन जी ने सब कुछ बता के भगवान के सामने हथियार वगैरह उठा के रख दिया है। क्लियरली बहुत ही साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि प्रभु ये लड़ाई तो मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, मुझे भले आके कौरव मार दे, मैं उसमें खुश हूँ। कौरव मार देंगे तो मेरे को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो धर्मात्मा आदमी है, जानते हैं किसी को मारने से पाप लगता है। तो प्रभु आके वो मेरे को मार दे, मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं तो ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बस बोल के अपना गांडीव रख दिया। तो यहाँ तक अर्जुन जी का था। जो भी चीजें थी मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया आप लोगों को कम्युनिकेट करूं। अगर आप लोगों को अर्जुन विषाद योग में किसी श्लोक में कभी कुछ और जानना रहेगा, पूछना रहेगा, तो उस पर्टिकुलर श्लोक पे आप लोग कमेंट करके पूछिएगा कि हाँ क्या चीजें आपको समझनी है और या जाननी है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपनी जो समझ रहेगी उसकी और व्याख्या में आप लोगों को कर दूंगा उसी पर्टिकुलर श्लोक में। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग अगली चीज को देखेंगे कि क्या श्लोक है और उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।